हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति एकदम सीरियस होंगे और अच्छे से पूरे लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो का बनने का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर आना चाहती हूँ और मैं 9वीं और 10वीं को पढ़ाना चाहती हूँ, खास करके 10वीं को, क्योंकि उन लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम रहता है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस भी लोग रहते हैं और मुझे भी पढ़ाई के प्रति सीरियस होना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई के प्रति सीरियस रहती हूँ और मैं अब वैसे तो मैंने इस बार 10वीं का पेपर दिया है और अभी 11 में गई हूँ। अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और मुझे आशा है कि रिजल्ट जैसा है वैसा तो देखा ही जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है और इस स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि मतलब पढ़ा तो जा ही रहा है, साथ ही कुछ पैसे भी कमाया जाए और जो अपने पास ज्ञान है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं 10वीं को और 9वीं को और लगभग 11 को भी मैं पढ़ा सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ पढ़ाना और मैं आप लोगों को यह वादा करती हूँ कि मैं एक पेपर की जो तैयारी होती है तो बेसिक से करवाऊँगी, जिससे आप लोग जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को उसके प्रति कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकेंगे। जिस तरह मैं आप लोग बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर सीरियस नहीं रहती हूँ। मुझे कोई सा भी क्वेश्चन है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती है, बस उसको देखना रहता है। मैथ का तो पूछना ही नहीं रहता। वैसे मेरा सब सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है और मैं आप लोगों को, यदि आप चाहें तो मुझसे सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि मैं बात करूँ सीरियसली तो मुझे हिंदी जो मैथ और ये साइंस होती है वो बहुत ही अच्छे से आती है एकदम। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता सकती हूँ और मैं आप लोगों को ऐसे बताना चाहूँगी कि आप लोग एकदम उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाए। वैसे तो यदि हम मैथ का पहले चैप्टर की बात करें तो यह पहला चैप्टर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें से एक दो वो विकल्प ही आता है। और यदि लॉन्ग की बात करें तो पहले में पहले तो आता था, लेकिन इस समय केवल 2 नंबर के आ रहे हैं, जिसमें सिद्ध कर रहा होता है कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है और 4 नंबर का बहुत कम आता है पहले से। तो कुल मिलाकर यह 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप जानते हैं कि 5 नंबर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है और 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। यदि हमारा पहला ही चैप्टर यदि अच्छा रहेगा तो हम यदि हमारा पहला ही कदम सही रहेगा तो आप जानते हैं कि हम किस मंजिल पर जा सकते हैं। तो पहला चैप्टर आसान तो है लेकिन ज़रूरी भी है। 5 नंबर कम नहीं होते भाई। ज़िंदगी देखते हैं कि हम लोग खुद देखते हैं कि जो हमारे सीनियर हैं उनकी 1-2 नंबर कम हो जाने से उनकी पूरी ज़िंदगी चौपट हो जाती है। तो 5 नंबर तो बहुत है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यदि हम पहले फ्रंट पेज की बात करें तो फ्रंट पेज में ज़्यादा नहीं है। इसमें एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भाज्य संख्याएं हैं उन्हें उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने की विधि को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। दूसरा का ऐसे बस माना हमें 2 संख्या दी होंगी, एक में कुछ भी उससे माना पहले ही होगी, दूसरे की भी होगी, और यदि हम इनका लॉस निकालें और मौसा निकाल दें, यदि लॉस और मौसा गुणा कर दें और पहले को दूसरी कर दें तो दोनों बराबर होता है, बस ये सिद्ध करना है। फिर इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वह ये सिद्ध करना होता है कि संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय है। तो परिमेय सिद्ध करने के लिए पहले से हम मान लेते हैं कि वह परिमेय है। उसके बाद उसे जब हम सिद्ध करते हैं तो पता चलता है कि जो मैंने माना है वह गलत है और ऐसा ही हम सिद्ध कर देते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। तो ज़्यादा नहीं है और इसमें बस इतना ही है। और जो पहला दूसरा जो क्वेश्चन बेस दिया है उसमें तो यही सब दिया है और उसमें पूछता है, कुछ अंक दे देगा कि इसका लसा क्या होगा, इसका मौसा क्या होगा, बस ऐसा ही पूछता है। तो ओवरऑल देखें तो हमें ज़्यादा कुछ सीरियसली से नहीं पढ़ना है, पढ़ना है लेकिन टेंशन से नहीं कि ज़्यादा कठिन है। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। यदि इसे
यदि इसे हम मात्र 2-3 घंटे में एकदम मतलब ध्यान से पढ़ लें ना, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये बहुत ईज़ी चैप्टर है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को मतलब बता सकती हूँ, आप लोग मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को किसी भी चैप्टर में इतना सीरियसली मतलब फ्रिक्वेंटली बना दूँगी कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी क्वेश्चन को देखती हूँ तो मैं प्रश्न लिखती हूँ, डायरेक्ट मतलब उसका आंसर करने लगती हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो गया है, कॉन्फिडेंस नहीं फिर भी मतलब मैं कह सकती हूँ कि मतलब ईज़ी रहता है मेरे लिए। हर क्वेश्चन कोई भी हो मतलब सीरियस नहीं लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस कदम में सहायता करें। और आप देख सकते हैं मेरी उम्र कितनी है, और मैं आप लोग को पढ़ाना चाहती हूँ, तो आप स्थिति हमारी समझ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे इस उठाए गए कदम में सहायता करेंगे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करेंगे, जिससे मेरा हौसला तो बढ़े ही, साथ ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, जिससे वे भी अच्छे से तैयारी कर सकें और अपना आगे कदम बढ़ा सकें। और वैसे मतलब आप लोग 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। फिर भी अपने तरफ से मजबूत रहिए। यदि होता भी है तो इतना अपने आप को दृढ़ कर लीजिए कि क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे पेपर हो बोर्ड एग्ज़ाम का चाहे ना हो, स्कूल में हो तो टॉप तो भाई करना ही है। कुछ भी हो जाए ये तो हमारा हक है, बिना टॉप किए क्या ज़िंदगी है। तो धन्यवाद मेरे साथ बनने के लिए। और अगले मतलब ये तो पहला पार्ट है, अगले पार्ट में मैं आप लोगों को लौसम से बता दूंगी, जिससे आप मतलब बहुत सीरियसली बहुत ईजिली देख लेंगे। उसके बाद मतलब एक से एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें आप पूरे चैप्टर एकदम ईजिली कंप्लीट कर लेंगे, और मतलब आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा कि पहला चैप्टर पढ़ना है, ये करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मली। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ देते रहिए। धन्यवाद।